ये दही बड़े और गुजिया खा के बताइए कैसे बने हैं। वाह बड़ी वाह, ये गुजिया का लग रहा है कि होली का स्वाद आ गया। जब तक आप मेरी लाइफ में हो ना, मेरी लाइफ से मिठास जा ही नहीं सकती। और मैंने आपकी जिंदगी में खटास और कड़वाहट भर दी। गोपाल जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे माफ कीजिए पापा। गोपाल जी, पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। गोपाल जी, और उसी वजह से आपकी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई है। आप प्लीज माफी मत मांगिए। आप गुनहगार नहीं है, बल्कि आप तो इस दुनिया के सभी बापों के लिए एक इंस्पिरेशन है। गोपाल जी, दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है एक बेटी का बाप होना। वो बाप एक सुरक्षा घेरे की तरह होता है जो अपनी बेटी को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से बचा के रखता है। और उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है जब उसे अपनी बेटी की शादी का फैसला लेना होता है। तब एक डर हमेशा मन में रहता है कि जिस बेटी को उसने हर दुख से परे रखा है वो कहीं किसी गलत घर में ना चली जाए, गलत साथी ना चुन ले। इसलिए हर बाप को ना अपने होने वाले जमाई को थोक भजा के देख लेना चाहिए कि वो उसकी बेटी के लायक है या नहीं। जब तक पूरा भरोसा ना हो तब तक अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। और आपने वही किया है गोपाल जी। पर अब तो आपको भरोसा है ना कि मैं आपकी बेटी के लिए सही हूं। सिर्फ सही नहीं, आप बेस्ट हो। आपसे बेहतर उसके लिए और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब मेरी बेटी आपके साथ होती है उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। आर्यवर्त, अनु आपके साथ बहुत खुश है और उसकी खुशी के अलावा मेरे लिए और कोई भी चीज जरूरी नहीं है। वाह, ये की ना आपने मेरे हस्बैंड यानी कि गोपाल शर्मा वाली बात। आर्य गोपाल जी से मिलने गया है, पता नहीं वहां क्या हुआ होगा। हे भगवान, इतने साल बाद तुझे इस तरह होली खेला हुआ देखकर। अच्छा वो सब छोड़, मुझे पहले ये बता, तुम्हारी गोपाल जी से बात हुई? वो तुम दोनों के रिश्ते के लिए मान गए? बोलना आर्या, मेरा जी घबरा रहा है। आज सब कुछ ठीक हो गया। जिस बेटे के सर पर आपका आशीर्वाद हो वो कभी हार ही नहीं सकता, वो खाली हाथ लौट ही नहीं सकता। माँ, गोपाल जी ने अनु और मेरी शादी के लिए हाँ कर दी है। सच? खा मेरी कसम। आपकी कसम माँ, गोपाल जी मान गए। गोपाल जी मान गए? हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्रिया। बस इसी तरह मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां बनाए रखना। अच्छा मुझे अब शुरू से बता, क्या हुआ, क्या बात हुई, तुम दोनों की शुरुआत कैसे हुई? बता दो। माँ, जैसे ही मैं मोहल्ले में पहुंचा ना,
आर्यवर्धन। आपने आर्यवर्धन कह के बुलाया? क्योंकि हमारे यहाँ दामाद को सर कहने का रिवाज नहीं है। आपको याद है एक बार मैंने आपसे कहा था कि सब कुछ होते हुए भी मेरे हाथ खाली है, और आज लग रहा है जैसे माता रानी मेरे हाथ भर दिए, मेरी जिंदगी में खुशियां बिखेर दी है। गोपाल जी की ना हाँ में क्या बदली, मानो खुशियों ने मेरी जिंदगी में आने के लिए हाँ कर दिया। मैं सच कहूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। तूने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। तुम बच्चों ने जो करना था वो कर दिया, अब बड़ों की बारी है। मैं गोपाल जी और पुष्पा जी के यहाँ जाके तुम दोनों के रिश्ते की बात करूंगी। उसके बाद धूमधाम से तुम्हारी शादी होगी, पूरी दुनिया देखती रहेगी, और फिर अनु के शुभ कदम इस घर में आएंगे, इस घर की लक्ष्मी बनकर। बस माँ उसी पल का इंतजार है। माँ रंग कोई बात नहीं, मेरा बच्चा। क्या हुआ पापा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कितने दिनों बाद मेरी बेटी इतनी खुश दिखाई दे रही है। और इस खुशी की वजह ना सिर्फ और सिर्फ आप हैं पापा। आपने हमेशा की तरह इस बार भी मेरी खुशी के बारे में सोचा, और आप मेरे और आर्य सर के रिश्ते के लिए मान गए। थैंक यू पापा, आई लव यू। देखना मैं कितनी धूमधाम से तुम्हारी शादी कर दूंगा। बहुत बड़े घर में रिश्ता होने जा रहा है, आज से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी मुझे। तैयारी बाद में कर लेना, पहले कुलदेवी के दर्शन करने। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने मन्नत मांगी थी कि जब आप आर्य सर और अनु के रिश्ते के लिए मान जाएंगे ना, तो हम कुलदेवी के दर्शन के लिए जाएंगे। और वैसे भी पहले ही इसकी शादी में कई विघ्न आ चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि इस बार अनु और आर्य सर की शादी में कोई विघ्न आए। सही कह रही हैं आप पुष्पा जी, इस बार हम कुलदेवी का आशीर्वाद लेके ही सारी तैयारियां शुरू कर देंगे। अनु, मैं कब से तुझे फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? आप सॉरी से मुंह शायद साइलेंट पे रखा होगा। अच्छा चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अंकल ले जाओ। चल अब पर खाना बना। बेटा देख लेंगे आप, जा चल। पुष्पा जी, किसी ने सच कहा है, बेटियां घर की जान होती है। जब अनु चुप थी तो ऐसे लग रहा था सारा घर चुप है, और अब अनु खुश है तो ऐसे लग रहा है सारा घर खिलखिला रहा है। हे माता रानी, मेरे अनु को ऐसे ही खुश रखना। माता रानी चाहे तो मुझे झूठा साबित कर देना, पर मेरी अनु की खुशी पर कभी कोई आंच मत आने देना। माता रानी हमेशा मेरी अनु को ऐसे ही हंसती खिलखिलाती रखना।